चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इस चैप्टर में दो डिविडेशन है। एक तो है कि बार मैग्नेट कैसा बिहेव करती है उस बारे में है। उसके अलावा जो है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स है। तीन टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कुछ कुछ एक जैसे हैं क्योंकि ये दोनों वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, बहुत कम मैग्नेटिज्म इनके अंदर बचा हुआ रहता है, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट इसलिए है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाता है और ये मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट जाता है। फेरोमैग्नेटिक कुछ कुछ पैरामैग्नेटिक जैसा है क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटाइज होने की वो इसके जैसी है, ना कि इसके जैसी, लेकिन ये बहुत ज्यादा तरीके से मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, इसलिए इसका नाम फेरो है। कुछ आयरन से रिलेटेड आप मान सकते हो। तो यहां पर ये कुछ टर्म्स आपको पता होना चाहिए। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसमें लिखते हैं सी वाला है सस्केप्टिबिलिटी लेकिन बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई, और मैग्नेटाइजिंग फोर्स मतलब आप कितना मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगा रहे हो। जैसे कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, इसके आसपास आप कितना मैग्नेटिक फोर्स लगा रहे हो, और उस मैग्नेटिक फोर्स को लगाने के बाद एंड इवन उस मैग्नेटिक फील्ड को हटाने के बाद इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बची रहती है, वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कुछ टेम्परेचर वाले ग्राफ होते हैं तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। जैसे सबसे पहला ग्राफ आपको पूछा जाता है कि ससेप्टिबिलिटी वर्सेस, आपको बनाना है टेम्परेचर का ग्राफ। ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर में क्या होता है कि ये डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या होता है ससेप्टिबिलिटी, मतलब कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल कितना जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा, किस तरीके से मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इनकी जो ससेप्टिबिलिटी है टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। उसके बाद पूछा जाता है कि ये डायमैग्नेटिक का हो गया। उसके बाद पैरामैग्नेटिक का है कि ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर। तो यहां पर जो टेम्परेचर बढ़ाने पर पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक दोनों ही मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी है, मतलब मैग्नेटाइज होने की जो एबिलिटी है, कम होती चली जाती है। तो इनका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, मतलब ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और इसलिए आपने सुना होगा, ऐसा कहा जाता है कि मैग्नेट को कभी गर्म नहीं करते, क्योंकि अगर मैग्नेट को गर्म करोगे तो उसके अंदर के ओरिएंटेशन बिगड़ेंगे और वो लेस मैग्नेटाइज होती चली जाएगी। एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसपे फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगता है, उसी को क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर भी बोलते हैं। ओके, तो यहां पर आया ससेप्टिबिलिटी वाला कंसेप्ट। उसके अलावा जो आता है, एक आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वाला कंसेप्ट। ये ग्राफ बनता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये ग्रीन वाला, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई वर्सेस ये जो है एच, मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अभी जो ये डायमैग्नेटिक वाला ग्राफ है ना, एक बार वापस से मैं आपको बताऊंगा, उसमें एक चीज है जो मैं मिस कर गया, अभी वापस बताऊंगा। यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वर्सेस एच। तो देखो, जैसे ही पैरामैग्नेटिक की बात करूं, पैरामैग्नेटिक जो है, आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाओगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज्ड होगा, इस तरीके से होगा लीनियरली, जैसा कुछ ऐसा ग्राफ बना दिया जाता है बताने के लिए कि हाँ भाई ये मैग्नेटाइज्ड होगा, ये पैरामैग्नेटिक है। वहीं अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आप मैग्नेटाइज्ड करोगे तो ज्यादा मैग्नेटाइज होगा फॉर द सेम एच, ये है फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। जबकि जो डायामैग्नेटिक होगा उसमें उल्टे तरीके से मैग्नेटाइजेशन होगा, ये रहा ऐसा, ये है डायामैग्नेटिक, इसमें उल्टे तरीके से मैग्नेटाइजेशन होगा। यहां पर ये हो गया माइनस आई। जिस तरीके से जितना स्लोप इसका है ना, जितना स्लोप इसका है पैरामैग्नेटिक का, जितना स्लोप पैरामैग्नेटिक का है उतना ही स्लोप डायामैग्नेटिक का है। मतलब दोनों सेम तरीके में मैग्नेटाइज होंगे, सेम अमाउंट में मैग्नेटाइज होंगे, बस दोनों अलग अलग इस वे में होंगे कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट की तरफ जाएगा और ये अपोजिट जाएगा। जो मैं आपको ग्राफ बोल रहा था ना डायमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी का, वो कुछ ऐसा है। कई बार ऐसा भी आता है कि टेम्परेचर और ससेप्टिबिलिटी अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए दे दिया जाए डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है और उसी का रिजल्ट है कि ये इंटेंसिटी जो है अपोजिट में है उसकी। तो आपको ग्राफ जो बनाना है ना डायमैग्नेटिक का, वो ऐसा बनाना है। बनेगा तो वही कि जैसे डिपेंड नहीं कर रहा टेम्परेचर पे, लेकिन ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, तो दिस इज मोर करेक्ट ग्राफ, जो कि मैंने पहले बनाया था। अगर ऑप्शन में ये वाला मिलता ही नहीं है तो उसी को टिक करना, पर अगर आपको बनाने को बोला तो आप ये नेगेटिव वाला ही बनाओगे। ये जीरो वाली लाइन है और जीरो से नीचे क्या होता है, नेगेटिव होता है, यही वाला ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम बार मैग्नेट की तरफ। बार मैग्नेट की अगर मैं बात करूं, कुछ कुछ आप डायपोल को ही मिस करोगे। डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल में भी हमने बनाया था कुछ ऐसा। एक इलेक्ट्रिक डायपोल कैसा होता है, माइनस चार्ज प्लस चार्ज रखे हुए हैं,
और ये डायपोल मूवमेंट है, ऐसे यहाँ पर साउथ और ये नॉर्थ, और इस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक मूवमेंट कैपिटल एम वेक्टर, ये वेक्टर होता है। तो यहां पर जैसे हमने एक एक्सियल डायरेक्शन में फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल वो क्या था 2kp/r³, और इधर इक्वेटोरियल पे क्या था kp/r³। ऐसे ही यहां पर एक्सियल पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी वो होगा μ0/4π2m/r³, और यहां इस इक्वेटोरियल पे होगा B = μ0/4πm/r³। बस यही था। और इसका जो ग्राफ बनेगा, अगर m कांस्टेंट है तो B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³, और यहां पर बनेगा B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। और आपको पता है ये वाले ग्राफ बनते कैसे हैं, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डिस्टेंस है, तो ये ऐसा बनेगा। इसलिए आपको रिलेशन वहां पर ड्रॉ करके आना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत छोटा सा था ये। मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर।